गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स, जिनको हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया होता है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी की उन न्यूज़ को शामिल किया जाता है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें हर रोज़ हम 10 से 12 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उन्हीं को हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। आज पहला करंट अफेयर जो है मुल्लीवैकल बार मेमोरियल, काफ़ी न्यूज में था। मुल्लीवैकल बार मेमोरियल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पूछेगा ये कहाँ से संबंधित है, तो मैं बता देता हूँ आपको। 2018 में इसे श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में बनाया गया था। इसे 2009 में लिट्टे तथा श्रीलंकन सेना के बीच हुए विवाद में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था और सरकार अब इसे हटाने जा रही है, जिसका विरोध श्रीलंका के साथ साथ भारतीय राज्य तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको सामान्य सी भाषा में इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या था, जब श्रीलंका की सरकार के द्वारा वहां पर रहने वाले सिहलियों को नजरअंदाज किया गया, वहां पर रहने वाले तमिलों को नजरअंदाज किया गया, वह सिहलियों को अधिक अधिकार दिए गए, जिसके कारण वहां कई सालों तक गृहयुद्ध चला। और उसी गृहयुद्ध के समाप्त होने के बाद, जिसमें बहुत सारे तमिल लोग मारे गए थे, उन्हीं की याद में जाफना एक जगह है श्रीलंका में, वहां पर इस मुल्लीवैकल बार मेमोरियल को बनाया गया था और ये 2018 में बनाया गया था। लेकिन अभी की वर्तमान जो गोताबाया राजपक्षे सरकार है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अब इसे मुल्लीवैकल बार मेमोरियल को हटा देंगे, जिसके कारण श्रीलंका में रहने वाली तमिल कम्युनिटी व इंडिया में रहने वाले तमिल लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया है। तो ये पूरी खबर है मुल्लीवैकल बार मेमोरियल के बारे में, जो कि कहां पर है, श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में स्थित है। ये आपको याद रख लेना है। अगला हमारा टॉपिक है वो है लोहा डोंगरी बायोडायवर्सिटी पार्क। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या है लोहा डोंगरी बायोडायवर्सिटी पार्क? आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार बीजापुर सिटी में इसका निर्माण कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हाल ही चर्चा में रहा लोहा डोंगरी बायोडायवर्सिटी पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर सिटी में स्थित है, जिसका शुभारंभ वहां के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है लोहा डोंगरी बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिमतापक हीटिंग डिवाइस, यानी कि हिमतापक हीटिंग डिवाइस बनाया गया है। यह भारतीय सेना के लिए इस डिवाइस का निर्माण डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने इसे लद्दाख क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए बनाया है, ताकि वहां पर जो माइनस में अभी टेम्परेचर चल रहा है, माइनस वहां में टेम्परेचर है, उससे सैनिकों को बचाया जा सके। इसलिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ डीआरडीओ ने सैनिकों की पेयजल समस्या को हल करने के लिए फ्लेक्सिबल वाटर बोतल भी बनाए हैं एवं सोलर स्नो मेल्टर का भी निर्माण किया है, जिससे कि वहां पर पानी को बेसिकली जमने से बचाया जा सके। इसलिए फ्लेक्सिबल वाटर बोतल भी बनाए और सोलर स्नो मेल्टर भी बनाए, जिससे कि बर्फ को पिघलाया जा सके। तो ये सारी चीजें की गई हैं डीआरडीओ के द्वारा। और बेसिकली आप इसमें अच्छे से याद रखिएगा, हिमतापक हीटिंग डिवाइस जो कि बनाया है डीआरडीओ ने, और किसके लिए? भारतीय सेना के लिए। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं और अगला टॉपिक है जिसका नाम है बिंदुसागर सफाई परियोजना। बिंदुसागर सफाई परियोजना, इसकी शुरुआत उड़ीसा की झील बिंदुसागर को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस परियोजना की शुरुआत की है। यानी कि बिंदुसागर सफाई परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है, जिससे कि वह बिंदुसागर झील को साफ कर सकें और बिंदुसागर झील को स्वच्छ बना सकें। और आपको एक बात और याद रखनी है, लिंगराज मंदिर के पास स्थित यह झील धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि ये भुवनेश्वर के पास जो लिंगराज मंदिर है, वहां पर ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट लेक है, जिसका अपना धार्मिक महत्व है। इसीलिए वहां की सरकार ने बिंदुसागर सफाई परियोजना चलाई है, ताकि इसे बिंदुसागर लेक को साफ किया जा सके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियड रूम इनिशिएटिव। पीरियड रूम इनिशिएटिव ये बेसिकली गर्ल्स से रिलेटेड है, लड़कियों से रिलेटेड है, और इसे थाने महानगर पालिका के द्वारा रजो धर्म से संबंधित इस पहल की शुरुआत की गई है। यानी कि बेसिकली थाने नगर पालिका ने इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें सैनिटरी पैड्स की सुविधा लड़कियों को दी जाएगी, ताकि उन्हें स्वच्छता के बारे में बताया जा सके। और जो
पीरियड को लेके स्टिग्मा है उसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जा सके, इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई है जिसे हम पीरियड रूम इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, और थाने यानी कि महाराष्ट्र सरकार की ये पहल है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, एक बुक है जिसका नाम है वुमेन हीरोज एंड दलित असैसिनेशन इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि वुमेन हीरोज एंड दलित असैसिनेशन इन नॉर्थ इंडिया। इसको लिखा था बद्री नारायण ने। यह पुस्तक 2006 में प्रकाशित हुई थी और यह यूपी की सीएम मायावती के जीवन पर आधारित है। हाल में ही इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा ऐसे आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में बेसिकली जो अभी रिसेंट में एक मूवी आ रही है जिसका नाम है सीएम मैडम, उसको लेकर बताया गया है कि किस तरह एक दलित लेडी को उसमें सीएम के रूप में भी जो उनका पोस्टर आया है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह उनके साथ वही स्टिग्मा दिखाया गया है कि किस तरह उन्हें सफाई कर्मचारी माना जाता है और ये सारी चीजें मानी जाती हैं। तो उन्हीं के लिए ये बेसिकली बुक लिखी गई थी जिसका नाम है वुमेन हीरोज एंड दलित एस्पिरेशन इन नॉर्थ इंडिया। आपको याद रखना है ये लिखी थी बद्री नारायण जी ने और यह पुस्तक 2006 में प्रकाशित हुई और ये यूपी की सीएम सुश्री मायावती के जीवन पर आधारित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है हमारा वो है एनकेव्स इंडिया फोरम 2021। ध्यान से सुनिएगा, एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है, यानी कि इस फोरम को एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, पर्यावरण वन एवं कार्यक्रम मंत्रालय की सहायता से लोगों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। यानी कि लोगों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही ये बताया जाएगा कि आज जो हम विकास कर रहे हैं उसमें नेचुरल कैपिटल का कितना रोल है, नेचुरल कैपिटल का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सारी चीजों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है ब्रेकआउट इकोनॉमी। क्या है? ब्रेकआउट इकोनॉमी। ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकआउट इकोनॉमीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज इसको आप स्टार दे सकते हैं 2 से 3, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज क्या है? ये डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत को 4th स्थान मिला है। यानी कि डिजिटल एवोल्यूशन के मामले में भारत को 2020 में 4थे नंबर पर रखा गया। और इसे कौन जारी करता है? इसे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, फ्लेचर स्कूल तथा मास्टर कार्ड ने विकसित किया है। यानी कि इसे टफ्ट यूनिवर्सिटी, फ्लेचर स्कूल एवं मास्टर कार्ड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और आपको एक और बात याद रखनी है कि ब्रेकआउट इकोनॉमी होती क्या है। तो ब्रेकआउट इकोनॉमी उन देशों को कहा जाता है जहां डिजिटलीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि ब्रेकआउट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर डिजिटलाइजेशन को तेजी से प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? ब्रेकआउट इकोनॉमी कहा जाता है। और आपको एक और बात याद रखनी है, चीन को इसमें प्रथम स्थान मिला है। चीन को पहले स्थान पर रखा गया है इस ब्रेकआउट इकोनॉमी के अंदर। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है कलारीपट्टू अकादमी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कलारीपट्टू है क्या। तो आपको मैं बता देता हूं, यह केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट है। यानी कि प्राचीन मार्शल आर्ट है, एक प्रकार की आप कुश्ती कह सकते हो उसको, ठीक है, मार्शल आर्ट है। केरल सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी की स्थापना की है। तो आपको याद रखना है हाल में ही किस राज्य के द्वारा कलारीपट्टू जो मार्शल आर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए अकादमी की स्थापना की गई है। तो वो राज्य है हमारा केरल। केरल के द्वारा यह की गई है और केरल की ही है क्या है? मार्शल आर्ट है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्या है? ये दिल्ली सरकार ने छात्रों तथा अध्यापकों की इंग्लिश को सुधारने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि जो हमारी वर्तमान की दिल्ली सरकार है, इसने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों तथा अध्यापकों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराने के लिए, उनकी अंग्रेजी भाषा को सुधारने के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट कार्यक्रम की शुरुआत की है। यानी कि टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की है। और आपको एक और बात याद रखनी है, इसमें यूएसए का दूतावास, जो यूएसए की एम्बेसी है भारत में, वो सहयोगी है दिल्ली सरकार के इस कार्यक्रम में। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ये किसने शुरू किया है? तो इसे गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसमें कोयला खदानों की अनुमति आसानी से मिल जाएगी। यानी कि कोयला खदानों की बिक्री के लिए एक ही विंडो स्टार्ट की गई है, जिसमें
जो कोयला खरीदार हैं उनको अलग अलग एरिया में भागना नहीं पड़ेगा, अलग अलग कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें आसानी से सारी सुविधाएं एक ही विंडो पर मिल जाएंगी। और ये सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोग्राम की शुरुआत की है किसने? वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। और इसमें कौन है? इससे क्या होगा? देश में निवेश भी बढ़ेगा, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी काफी सुधार होगा। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रोड सेफ्टी वीक 2021। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने अच्छे से समझना है इसको। रोड सेफ्टी वीक 2021। देखो, हमारे यहां हर साल लाखों लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो उसी रोड एक्सीडेंट से इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसी रोड एक्सीडेंट के बारे में जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी वीक 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय क्या करेगा? 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच इस सप्ताह का आयोजन कर रहा है, यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साल इसकी थीम क्या रखी गई है? सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली रखी गई है। यानी कि इस साल इसकी जो थीम है वो है सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली, इसकी थीम रखी गई है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना उद्देश्य है। और आपको एक और बात याद रखनी है, यह है इसका 32वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले 31 संस्करण और आ चुके हैं जो आपको पता रखना है। किसके बारे में? तो वो मैंने बताया आपको रोड सेफ्टी वीक 2021 के बारे में, जो 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का काम कौन कर रहा है? सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल में ही जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था उसका कौन सा संस्करण था? तो आपको याद रखना है 51वां। ठीक है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है, गोवा में किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इस साल बांग्लादेश को फोकस देश रखा गया है। यानी कि हर साल जब यह महोत्सव होता है तो उसमें किसी न किसी देश को रखा जाता है। तो इस साल बांग्लादेश को हमारा फोकस देश बनाया गया है इस फिल्म महोत्सव के अंदर, जो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। ध्यान से सुनना बच्चों, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में क्या है ये? हाल में ही इसरो ने घोषणा की है कि वह 100 लैबों को गोद लेगा। यानी कि जो अटल टिंकरिंग लैब है, ऐसी 100 लैबों को कौन? इसरो गोद लेगा। और वहां पर बच्चों में स्पेस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वो काम करेगा, ताकि बच्चे आगे चलकर स्पेस के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बना सके और वो भविष्य के वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट बनकर निकलें। ऐसी सोच पैदा करने के लिए इसरो ने 100 लैबों को गोद लिया है। ओके, इसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं अटल टिंकरिंग लैब के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा बच्चों में विज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि अटल टिंकरिंग लैब किसकी पहल है? तो वहां पे कई सारे एग्जाम वो दे रखे थे, तो आपको याद रखना है यह नीति आयोग की पहल है। और यह इसमें बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक और करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लाता रहूं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल मिलते हैं, कल किसी नए टॉपिक्स के साथ, नई चीजों के साथ और नए शुरुआत के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।